हाय सैपियंस, इंटरनेट, इसमें कोई शक नहीं है कि यह हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका हुआ है। तो हुआ कुछ यूँ कि आज से चंद दिन पहले मैं अपनी एक अगली वीडियो के टॉपिक के लिए रिसर्च कर रहा था इंटरनेट पे। तो वहाँ पे मुझे एक अजीब चीज़ पढ़ने को मिली कि इस पूरी दुनिया में जो इंटरनेट है, जहाँ पे भी फैला हुआ है, इस पूरे इंटरनेट पे तकरीबन 1 अरब से भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, जिनमें से एक ये यूट्यूब है जिस पे आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं। तो ये जब मैंने लफ्ज़ सुना और ये ज़रा सोच के देखें 1 मिनट के लिए कि ये कितना बड़ा नंबर है, 1 अरब, तो मेरे ज़हन में एक सवाल उठना शुरू हो गया कि ये वेबसाइट्स हैं जो उनके अंदर फिर डाटा कितना मौजूद होगा। यानी कि जो तस्वीरें, वीडियोज़, ऑडियोज़, म्यूज़िक, गाने, ये सारा कुछ लिखे हुए अल्फाज, ये कितना कुछ डाटा होगा। और अगर हम लोग उन सारी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करें और उसका अगर वज़न करने की कोशिश करें, यानी उसका वेट चेक करने की कोशिश करें, तो वो कितना वज़न होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर करता चलूँ कि मैं यहाँ पे डाटा को जमा करने वाले डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा, जिनमें से एक ये USB, मेमोरी कार्ड, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ डाटा की, जो तस्वीरों, वीडियोज़ और ऑडियोज़ और गानों की शक्ल में मौजूद होता है और लिखे अल्फाजों की शक्ल में। कि अगर हम उन सब चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करें और उनका वज़न करने की कोशिश करें तो वो कितना वज़न निकलेगा। वज़न वैसे कितनी अजीब चीज़ है ना कि अगर कोई शख्स हमें आकर बताता है कि फ़र्ज़ कर लें किसी चीज़ का वज़न 50 किलो है, तो हमें फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाता है कि 50 किलो कितना वज़न होगा। लेकिन हम जैसे आम लोगों को आज तक यही नहीं पता चला कि ये जो 50 के आगे जो हमने ये किलो लिखा हुआ है, ये किलो आखिर क्या चीज़ है। यानी कि अगर हम लोग कोई इंच, सेंटीमीटर, मीटर, फुट इनका इस्तेमाल करें तो हमें पता होता है कि हम लोग फासले की पैमाइश कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग किलो, पाउंड, ग्राम, मिलीग्राम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग आखिर किस चीज़ की पैमाइश कर रहे हैं यहाँ पे। ये वज़न आखिर है क्या चीज़, वेट, जबकि ये इतना अहम है हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये वेट आखिर है क्या। तो आपको सादा से लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि वेट बोलते हैं एक ऐसी ताकत को जो इस दुनिया की कशिश की वजह से आपके जिस्म के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। और ये वेट जो है 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक आपके जिस्म का साइज़, यानी कि उसका हुजम, मास जिसे बोलते हैं, मैटर, के आपके जिस्म के अंदर कितना मवाद मौजूद है, मैटर जिसे बोला जाता है, एक उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक दूसरा होता है कि आप जिस सरफेस के ऊपर, जिस सतह के ऊपर या जिस प्लैनेट के ऊपर खड़े हैं, सियारे के ऊपर, उसकी कशिश के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों में से एक भी चीज़ बढ़ जाएगी अगर, तो आपका वेट भी बढ़ता जाएगा साथ ही। जैसे कि अगर आपका मास बढ़ता जाए, आपके जिस्म का साइज़ बढ़ता जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी बढ़ता जाएगा। या अगर वेट की बजाय, मास की बजाय, अगर हमारी जो नीचे दुनिया है उसकी कशिश बढ़ती जाए अचानक, तो आपका वेट भी ज़ाहिर सी बात है बढ़ता जाएगा। फ़र्ज़ कर लें अगर मैं इस दुनिया पे खड़ा होकर अपना वेट चेक करता हूँ और वो 95 किलो आता है, तो अगर यही वेट मैं चाँद पे जाकर अगर चेक करूँगा तो वो कभी भी 95 नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे चाँद की कशिश जो है वो हमारी दुनिया से ज़ाहिर सी बात है कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो छोटा है साइज़ में। इसलिए जो ये वेट होता है ये असल में एक ताकत है जो कशिश या आपके जिस्म के मास के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि आपका जिस्म का जो मास है वो फिक्स रहता है, यानी कि चेंज भी हो सकता है आपका मास, लेकिन आपका मास जो है वो आपके जिस्म का साइज़ है, मवाद है, आपका हुजम है। ये थोड़ा सा फ़र्क है वेट और मास के अंदर। और ये वेट आखिर है क्या चीज़? तो जब भी हम लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज़ का वज़न किलो है, 1 किलो वज़न मिसाल के तौर पर, तो वो 1 किलो उसका वज़न असल में उसके मास की वजह से होता है कि उसके हुजम कितना है उसका। तो ये तो छोटी सी डेफिनेशन थी वेट की। लेकिन अब सवाल अब भी यही है यहाँ पे जो सबसे अहम है, जो मैंने इस वीडियो के शुरू में भी उठाया है, कि अगर हम लोग उस सारे डाटा को इकट्ठा कर लें एक जगह पे तो उसका वेट कितना निकलेगा। तो इस चीज़ की कैलकुलेशन आज से तकरीबन 10-12 साल पीछे जाएं, अगर हम लोग यानी कि 10-12 साल तो नहीं, तकरीबन सन 2007-8 में जाएं, तो उस ज़माने में एक बहुत मशहूर अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, यानी कि फ़िज़िक्स की फील्ड से जिनका लेना देना था। तो उन्होंने इस चीज़ की कैलकुलेशन की। उनका नाम था डॉक्टर रसल। तो उन्होंने स्पेशल फार्मूलाज वगैरह इस्तेमाल किए। मैं उन फार्मूलाज वगैरह का यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वरना वीडियो लंबी और बोरिंग हो जाएगी। मैंने वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। है इंग्लिश ज़ुबान में है, अगर आपको समझ आए तो ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल से बताया था कि कैसे कैलकुलेशन की उन्होंने। तो उन्होंने कुछ फार्मूले इस्तेमाल किए और इस चीज़ की कैलकुलेशन की।
कि अगर हम लोग उस सारे डाटा को एक जगह पर इकट्ठा करें, तमाम तस्वीरें, वीडियोस, गाने, म्यूज़िक, सब कुछ, लिखे हुए अल्फाज, तो इन सब का वज़न निकलता है 50 ग्राम। भला ये कैसे हो सकता है? इतना ज़्यादा डाटा और उसका वज़न सिर्फ 50 ग्राम। वेल, अगर एक तरफ देखा जाए तो इन्होंने ये कैलकुलेशन सन 2007 में की थी, और जबकि अब देखा जाए तो 2007 से लेकर अब तक इंटरनेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, तो ज़ाहिर सी बात है उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो उसके बारे में कुछ यूँ बोला जाता है कि इंटरनेट जो सा हर अपने 5 साल बाद अपना साइज़ डबल कर लेता है। तो अगर हम लोग उस लिहाज से भी देखें तो तब से लेकर अब तक हम लोग बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसका वज़न कितना बढ़ चुका होगा। तकरीबन 150 से 200 ग्राम के बीच में होगा अब तक। तो ये एक इंटरनेट के तमाम डाटा का वज़न है जो उन्होंने कैलकुलेशन की थी और पता चला था। लेकिन इसमें ज़्यादा हैरानी की बात ये नहीं है कि ये इतना कम वज़न क्यों आया। इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आपका ये जो पूरा इंटरनेट है, ज़रा सोच के देखें एक मिनट के लिए कि आपने इंटरनेट पे जितनी भी तस्वीरें अब तक देखी, वीडियोस देखी, गाने सुने, म्यूज़िक, लिखे हुए अल्फाज पढ़े, सब के सब अगर उन सब को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तो उसका वज़न आपके हाथ में मौजूद मोबाइल से भी कम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा करिश्मा है अगर देखा जाए तो आप इस करिश्मे का लुत्फ़ उठाएं और साथ में मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर टच करके। और ये कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं, इनको भी ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।